हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पैरामेडिकल आईटीआई के यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बिहार आईटीआई एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट कर दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग 2024 एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ डेली इसी यूट्यूब चैनल पे लाइव पढ़ सकते हैं। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि वीडियो ऑडियो हर एक चीज क्लियर जा रही है आपके पास। हाँ जी, एक बार सभी लोग मुझे स्टूडेंट्स बता देंगे। चलो भैया ठीक है। हाँ, देखो स्टूडियो बिजी होने की वजह से हम लोग इस तरीके से क्लासेस ले पा रहे हैं और अच्छा है सर, आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा कि ये दोस्तों आज का जो सेशन है, आज हम लोग दोस्तों जीके का है ना। दोस्तों हम लोग जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं पीवाईक्यू का, है ना। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, है ना। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को दोस्तों, जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छा, है ना। सब ठीक है ना, सब ठीक है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए पहला नंबर क्वेश्चंस की ओर, है ना। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, ये 2021 का पीवाईक्यू होने वाला है। मैं बता दूं 2021 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जीके के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी 50 क्वेश्चन को हम लोग आज के इस क्लास में कवर करेंगे। देखिए, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में, है ना, भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ किसे कहा जाता है? ये भी सवाल आपके आईटीआई के एग्जाम में पूछा जाता है। पहला है पीपल, है ना, आम, अशोक, बरगद। तो देखिए दोस्तों, आप लोग जितना हो सके जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? बरगद हो जाएगा। आप लोग को पता है ना, बरगद यानी बर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं बर्ड का पेड़, है ना, उसी को बरगद कहते हैं और बरगद हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, ठीक है। अगर फल की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय फल हमारा क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय फल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? आम हो जाएगा। अगर मिठाई की बात करें, जलेबी हो जाएगी, है ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है भैया। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है झूलन, है ना, झूलन को, देखिए यहाँ पे झूलन गोस्वामी है, ठीक है। इनका यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? इनको हम लोग सुधार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे गोस्वामी, है ना। झूलन गोस्वामी को निम्न में से किस खेल में अवार्ड दिया गया था? देखिए, इस तरह के सवाल हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, क्योंकि एग्जामिनेशन में सवाल आया हुआ था। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ से फिर से एक और इसी टाइप का सवाल पूछा है। झूलन गोस्वामी को दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल में अवार्ड दिया गया था? तो वह दोस्तों क्रिकेट से संबंधित है, तो उनको क्रिकेट में अवार्ड दिया गया था सर्वाधिक विकेट लेने के उपरांत पे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कहता है भारत की प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री, है ना, अभिनेत्री जिन्हें, है ना, जिन्हें, ठीक है, जिन्हें प्रथम फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। भारत की पहली ऐसी अभिनेत्री यानी कि एक्ट्रेस जिनको दोस्तों फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया, आपको पता होगा, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? मीना कुमारी, है ना। कौन है दोस्तों? तो वो है दोस्तों मीना कुमारी। डन आंसर हो जाएगा मीना कुमारी। ओके, चलिए दोस्तों अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, मॉड वेट था। देखिए ये पैरामेडिकल में भी पूछा जाता है और ये आईटीआई का पूछा हुआ सवाल है। मॉड वेट था, मॉड वेट क्या था दोस्तों? ये पैरामेडिकल में भी सवाल पूछा हुआ है, ये आपके आईटीआई के भी एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है। हाँ बताइए। बहुत अच्छा अन्नू, क्या कह रही है अन्नू? तुम बार बार मैसेज डिलीट कर रही है, कह रही है, बताओ आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? आवाज तो आप लोगों को क्लियर जा रही है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं? चलो यहाँ पे सभी बच्चे बता रहे हैं कि सी होगा सर। देखो जाए, मॉड वेट जो है दोस्तों, मॉड वेट जो है दोस्तों वह कैसा कर है? तो वह एक उत्पाद कर है ना, प्रोडक्ट टैक्स है। एक ऐसा है दोस्तों, एक प्रकार का ये टैक्स है और ये एक प्रोडक्ट टैक्स माना जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए। तो यहाँ पे अगला सवाल है दोस्तों
कि भैया प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं स्थित है। प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफाएं जो है दोस्तों वह मध्य प्रदेश, है ना, यानी कि दोस्तों एमपी में है। अगला सवाल देखा जाए, बांग्लादेश का जन्म कब हुआ? देखिए दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, तो हम लोग दोस्तों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं और PYQ में किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं हम उसको कर रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग दोस्तों जैसे ही PYQ सीरीज खत्म होगा तो आपको चैप्टर वाइज क्लास स्टार्ट कर देंगे, और आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद कि कितने बच्चे ITI की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों उनको और क्या चाहिए। देखा जाए दोस्तों तो बांग्लादेश का जो जन्म हुआ था दोस्तों वह 1971 में हुआ था, कहा जाए तो, है ना। याद है ना आप लोगों को? याद है ना? बहुत अच्छा याद है, 1971, बहुत शानदार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला सवाल देखा जाए, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं। हाँ चलिए, ये सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महान व्यक्ति को बाबूजी उपनाम से पुकारा जाता है? तो निम्न में से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बाबूजी के नाम से पुकारा जाता है? देखो, बापूजी के नाम से महात्मा गांधी को, लेकिन बाबूजी यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, तो बढ़िया से क्वेश्चन को देखिएगा तो याद रखिएगा जगजीवन राम को, ठीक है। किनको दोस्तों? जगजीवन राम जी को हम लोग बाबूजी के नाम से बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है दोस्तों सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण कब किया गया? देखो, अनीता कुमारी अभी जुड़ रही है, बहुत अच्छा। एक बार दबा के आप लोग लाइक और शेयर कर दोगे, ठीक है। एक बार सेशन को आप लोग दबा के लाइक और शेयर कर दोगे। चलो, लव कुछ बता रहा है बी। देखो भैया, देखो आरती शाह ए बता रही है। देखो आरती, आप लोग क्या करो ना, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट किया करो कि अचार का ए, अचार का बी, ऐसा तरीके से, ठीक है। तो जैसे 8 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वप्रथम बैंकों का जो राष्ट्रीय एकीकरण कब किया गया था दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ, 1969 में, 1969 में किया गया था। बहुत शानदार, बहुत अच्छा आप लोग बता रहे हो। हाँ, ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है, सवाल बनता है। और कितने बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था? तो 18 बैंकों का, याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 की बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? यह दोस्तों हमारा इकोनॉमिक्स यानी अर्थव्यवस्था का यह सवाल है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। अर्थव्यवस्था के अंदर इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां से ये चीजें हिस्ट्री से भी लेवल मीन्स मेकअप वाले सवाल आ जाते हैं। जैसे आ गया औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, चंद्रगुप्त मौर्य या शाहजहां। हिस्ट्री पढ़िएगा तो वहां पे भी इस चीज को पढ़िएगा, है ना। तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर से क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में भारत में कौन आया था, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, कौन आया था? हेन श्यांग आया था। कौन आया था? हेन श्यांग, है ना, हेन श्यांग आया था, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट में आंसर बता रहे हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लैगून क्या है? यहाँ पे देखा जाए तो लैगून क्या है? लैगून का नाम आप लोग किससे जानते हो? ऑप्शन देखिएगा, एक तालाब, छिछला झील, झरना, जलप्रपात। तो देखा जाए दोस्तों तो लैगून एक प्रकार का झील है, और यह दोस्तों एक प्रकार का छिछला झील है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? छिछला झील, है ना, जो कि सागर के जल के द्वारा निर्मित किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? छिछला झील कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था, यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था? रूस, अमेरिका, ब्राजील या न्यूजीलैंड? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। देखा जाए दोस्तों, है ना, तो सबसे पहला जो हुआ था आप लोग को पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? न्यूजीलैंड में हुआ था।
ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। भैया इसका भी आंसर आप लोगों को पता ही होना चाहिए। अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर क्या होगा, याद रखेंगे ये ITI के 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो यहाँ पे दोस्तों एशिया हो जाएगा। दोस्त देखो कुछ कुछ सवाल अच्छे लेवल के हैं, कुछ कुछ सवाल एकदम लो लेवल के सवाल है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है भारत के महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी, है ना। भारत के महान योद्धा में जाने जाने वाले पृथ्वीराज चौहान की हत्या किसने की थी। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान की हत्या हुई थी तो किसने किया था, याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने किया था, है ना। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के जो प्रेमिका के पिता जो है ना जयदेव, है ना, उन दोनों ने मिलकर किया था। मेनली दोस्तों मोहम्मद गौरी ने किया था, ठीक है, क्योंकि यह पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें यह हार गया था, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। देखिए हिस्ट्री को है ना, हिस्ट्री को दोस्तों कहानी के तौर पे समझते हैं, एक इंटरेस्टिंग वे में, है ना, कैरेक्टर बना बना करके समझना पड़ता है हिस्ट्री को, क्योंकि हिस्ट्री ऐसा चीज है ना दोस्तों कि बोरिंग फील होगा जब आप क्लास के दौरान रहोगे। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दोस्तों कैरेक्टर बनाया जाता है, उसके ऊपर एक कहानी भी डेवलप की जाती है कि बच्चों को कंसेप्ट भी समझ में आ जाए और दोस्तों उससे सवाल भी बने और उसको बोरिंग भी फील ना हो। तो हिस्ट्री ऐसे पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट समझा जाता है हिस्ट्री को, ठीक है। तो जब हम लोग PYQ के सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग, तो हिस्ट्री को मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ पे देखिएगा कि हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाता है और मैं आपको ITI के लेवल तक का तैयारी कराऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो देखा जाए निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है दोस्तों, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे राज्य दिख रहा है आपको, एक ही को राज्य दिख रहा है, कौन है दोस्तों, वो है तमिलनाडु, है ना। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा तमिलनाडु। भैया यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 15 का तमिलनाडु। अगला सवाल देखिए अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि क्या होती है। जो भी इंटरनेशनल हॉकी मैच होता है उसका टाइमिंग क्या होता है, हॉकी का कंप्लीट टाइमिंग क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों जो इंटरनेशनल हॉकी जो होता है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच जो होता है दोस्तों, वो दोस्तों 70 मिनट का होता है। कितने मिनट का गेम होता है, 70 मिनट का होता है। अगला सवाल दोस्तों भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, तो आपको ये सब याद करना होगा दोस्तों, है ना। जब पॉलिटी पढ़िएगा तो वहां पे ये सब चीजें आप लोग को पढ़ाई जाएंगी। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस अभी सीरीज लेकर के आया हूं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है आप लोगों को। तो दबा के लाइक और दबा के शेयर करिए, जितने भी ITI के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के पास इस वीडियोस को पहुंचा डालिए, है ना। आज का सेशन एकदम जबरदस्त होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और एक दिन अल्टरनेट वे में मैं सारी क्लासेस को कंटिन्यू कराऊंगा। 10 बजे से ही ITI की इसी चैनल पे क्लासेस होगी दोस्तों। तो जैसे ही रिस्पांस आप लोगों का बहुत अच्छा आने लगेगा तो उस तरीके से ITI का भी क्लासेस की क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाएगा, है ना। और हो सके तो हम लोग ऐप पे कोर्स भी ITI का लॉन्च कर देंगे, लेकिन दोस्तों आप लोग के रिस्पॉन्ड के ऊपर ही सारी कामें होंगी, ठीक है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, तभी तो भैया रिस्पॉन्ड पता लगेगा। चलो भैया, है ना, तब आप लोग का तैयारी में सिलेक्शन अब की बार ITI में भी हम लोग दिलाएंगे बच्चों को सिलेक्शन, ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है दोस्तों वह राज्यसभा का, है ना, राज्यसभा का क्या होता है दोस्तों, पदेन सभापति होता है, ठीक है। अगला सवाल देखा जाए दोस्तों यहाँ पे आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। देखो गार्डिंग किसने, किसी और ने किया था, लेकिन स्थापना दोस्तों देखा जाए आप लोगों को मालूम होना चाहिए इनमें से कोई नहीं किया था। किसने किया था दोस्तों, अब आप लोग कमेंट में बताएंगे किसने किया था, जल्दी से बताइए। हाँ भैया बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट में बताना। देखो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना होता है दोस्तों किसने किया था। देखिए बहुत सारे बच्चे लोग बोलेंगे ना कि सर आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने, चंद्रशेखर सॉरी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नहीं भैया सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, ध्यान रखेंगे। इसका जो स्थापना जो हुआ था दोस्तों वह दोस्तों याद रखेंगे, है ना, रास बिहारी
रास बिहारी बोस ने किया था, है ना, रास बिहारी बोस ने किया था, जो कि 1943 में, है ना, 1943 में किया था। ठीक है, 1943 में कहाँ किया था, कहाँ किया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, जापान की सहायता से टोक्यो में किया था, यानी कहा जाए तो जापान में ही किया था, है ना। अगर एड्रेस पूछा जाए कि भैया आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी, कब हुई थी, 1943 में हुई थी, किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए आगे देखिए, इनके जो आजाद हिंद फौज की स्थापना किए थे तो रास बिहारी बोस को स्थापना माना गया, लेकिन इनके पीछे एक और आदमी थे, उनका भी नाम जान ही लीजिए, निरंजन सिंह गिल। निरंजन सिंह गिल, है ना, इनका भी हाथ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे कहता है दोस्तों, किस राज्य की राजा की हत्या बाबर की सेना के द्वारा किया गया? किस राज्य के राजा की हत्या दोस्तों बाबर के सेना के द्वारा किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है। तो याद रखिएगा, चंदेरी दुर्ग के राजा की हत्या दोस्तों बाबर के जितने भी सैनिक थे उनसे किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, भारत में मध्य प्रदेश राज्य के शहर उज्जैन का पुराना नाम क्या था? तो आपको पता है उज्जैन का पुराना नाम? आप लोग को पता है ना? नहीं पता है तो याद कर लीजिए, है ना। ये दोस्तों महाजनपद में से भी एक शहर रहा है। ठीक है, महाजनपद जो था उसमें से भी ये रहा है। अवंतिका के नाम से पहले जाना जाता था, इसको अब लोग उज्जैन कहते हैं, महाकाल की नगरी। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होती है? निम्नलिखित में से किसका उत्पादन श्रीलंका में सर्वाधिक मात्रा में होती है? गेहूं, कपास, चाय या चीनी? चाय मतलब चाय पत्ती, है ना, जिसके लोग भारत में ज्यादा लोग चाय पत्ती के शौकीन है, यानी कि चाय के शौकीन है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो श्रीलंका में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है दोस्तों, वह क्या होता है? चाय ही होता है, यानी चाय पत्ती ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि विश्व लेवल पे सबसे अधिक मात्रा में किस देश में होता है, तो वह चीन आता है, फिर उसके बाद भारत आता है। ठीक है, अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है? मतलब किस तारीख को दोस्तों पृथ्वी और सूर्य का डिस्टेंस जो होता है वह बहुत मिनिमम होता है, एकदम मिनिमम और दिनों की अपेक्षा देखा जाए दोस्तों, तो 3 जनवरी को, है ना, कब? 3 जनवरी को दोस्तों सूर्य और पृथ्वी का डिस्टेंस सबसे मिनिमम माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे कहता है कि निम्न में से कौन सा शहर सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ? देखिए सारे सवाल एक बार रिकॉल करेंगे सभी बच्चे, क्योंकि सारे सवाल इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चंस को, है ना, करवा रहा हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फिरोजपुर, है ना। फिरोजपुर दोस्तों आपका सतलज नदी के किनारे विकल्प के अकॉर्डिंग होगा। बाकी हरिद्वार हो जाएगा, इस हरिद्वार तो अपना गंगा नदी के किनारे पता ही है। और 26 कहता है, नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है ना। नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए, नोबेल पुरस्कार दोस्तों वर्ष के लास्ट के महीने में, यानी 10 दिसंबर को दिया जाता है ना। अगला सवाल आप सभी के बीच में, है ना, 27 नंबर कहता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किनके शासन काल में हुआ था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किनके शासन काल में हुआ था? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में जो कि है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, वहीं जस्ट उसी के बगल में हुआ है। तो ये जो हुआ था दोस्तों आप लोग को मालूम होनी चाहिए, यह दोस्तों कहाँ हुआ था, अब सॉरी किसके शासन काल में हुआ था? तो अकबर के शासन काल में हुआ था। अगला है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति का संबंध, सिल्वर मतलब क्या होता है दोस्तों? सफेद। सिल्वर मतलब आप लोग क्या देखें? उजला ही देखें, है ना, उजला ही। मतलब सिल्वर का मतलब क्या होता है? उजला होता है, यानी अंडा। अंडा क्या होता है दोस्तों? उजला होता है। या फिर अंडा का जो जब उबलता है तो वो गोल वाला देखे होंगे सिल्वर कलर का हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं सिल्वर क्रांति अंडा संबंधित है। ठीक है, अगर आपको कहेगा दोस्तों, अगर आपसे कहेगा दोस्तों कि दूध दोस्तों सफेद होता है, तो यह सफेद क्रांति से संबंधित है। यह सफेद क्रांति वाला सवाल आपके एग्जाम में आता है दोस्त। ठीक है, तेल दोस्तों कहाँ से निकाला जाता है? तेल पीला होता है ना, तेल पीला होता है, यानी कह सकते हैं यह पीली क्रांति होता है, पीली क्रांति होता है। ठीक है, सरसों के तेल पीला देखे है ना। अच्छा, पानी में मछली पानी में रहता है ना, नीला, पानी का रंग कैसा होता है? नीला होता है, इसीलिए इसको हम लोग नीली क्रांति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग नीली क्रांति कहते हैं।
चलिए चलिए मेरे भाई, अगला सवाल आप सभी के बीच में 29 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से लीमा किसकी राजधानी, यानी देश और राजधानी से सवाल आ चुका है। लीमा किसकी राजधानी है मेरे भाई? तो याद रखिएगा, लीमा जो है दोस्तों वह पेरू की राजधानी है ना। पेरू की राजधानी क्या है दोस्तों? लीमा। याद रखेंगे। अगला सवाल आप सभी के बीच में, भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुआ था? भारत में सर्वप्रथम डाक टिकट की शुरुआत कब हुआ था? 1852 है ना, 1774, 1874, 1766। तो देखो दोस्तों, भारत में जो डाक टिकट, जो आप लोग जब भी आप पोस्ट करने जाओगे तो वहां पे एक टिकट लिया जाता है, एक टिकट कहेगा। आप जब भी पोस्ट करने जाओगे तो वहां पे एक टिकट चिपकाया जाता है ना, जिसमें विक्टोरिया जी का चित्र होगा। तो वह दोस्तों है ना 1852 ईस्वी में लिया गया था, या शुरुआत किया गया था, या बनाया गया था। ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने है ना, किसने सबसे पहले यह बताया था कि पृथ्वी गोल है? सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है भैया? है ना। देखा जाए दोस्तों तो अरस्तु ने बोला था कि पृथ्वी गोल है। कॉपरनिकस ने ये तो प्रूफ किया था ना कि पृथ्वी गोल है, लेकिन बोला कौन था भैया? है ना। अगला सवाल है दोस्तों 32 कहता है बालियारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बालियारिक जो द्वीप समूह है, आइलैंड जिसको हम लोग कहते हैं, वह कहाँ पे स्थित है, किस सागर में? है ना। भूमध्य सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर। देखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट वाला आंसर होगा मेरे भाई, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, याद रखिएगा आंसर आप सभी लोग दोस्तों। यह जो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? भूमध्य सागर। कौन होगा? भूमध्य सागर, यानी 32 का जो आंसर होगा वह ए होगा। बहुत अच्छा, सीके सिंह बहुत अच्छा कमेंट कर रहा है। सीके सिंह हो गया, एल के कुशवाहा हो गया, क्या है, दवानी ऑफ महाकाल, आरती शाह, अन्नू, बहुत शानदार आप लोग कमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? आपको पता है जीके में ही जीएस है, और आईटीआई में जीएस का एक अलग सेक्शन भी होता है। जीएस मतलब जनरल साइंस का एक अलग सेक्शन भी है, और जीके में भी कुछ 3-4 सवाल आपको जीएस के देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। देखा जाए दोस्तों, ये 2021 का सवाल हम लोग कर रहे हैं, और आपको पैरामेडिकल से भी रिपीटेड सवाल यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो जैव मंडल में जो दोस्तों है ना संरक्षित जो जगह है वह है दोस्तों नल्ला, है ना, नल मलई, है ना, नल मलई या फिर नल्ला मलई इसको कहते हैं। यहाँ पे छुटा हुआ है, नल्ला मलई इसको कहते हैं। ठीक है ना। एक क्या है दोस्तों? नल्ला मलई। ठीक है। आगे देखा जाए अगला सवाल। यहाँ पे अगला सवाल अगर आप ध्यान देते हैं दोस्तों, तो अगला सवाल आप सभी के बीच में कहता है कि गांधी सागर बांध, है ना, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस परियोजना का भाग है? आप देखिएगा, चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, या फिर भाखड़ा नागल परियोजना, किसका है दोस्तों भाग? देखिएगा, याद रखिएगा, गांधी सागर बांध जो है दोस्तों वह चंबल परियोजना का भाग है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा दोस्तों आप लोग बता रहे हो। यहाँ पे 35 नंबर सवाल यहाँ पे कहता है कि एशिया के विशाल नदी में कांग्रेस है, एशिया के विशाल नदी में, यहाँ पे दोस्तों वही हम भी सोच रहे, कांग्रेस एशिया के, गलत टाइपिंग है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत है, हम इसको सुधार देते हैं। एशिया का जो विशाल नदी है वो नदी कौन है? मेकांग। निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? एशिया का विशाल नदी जो कि मेकांग है ना। याद रखिएगा, अगर सवाल आ जाए कि एशिया का विशाल नदी कौन है, तो मेकांग याद रखिएगा। यह किस देश में नहीं बहता है? तो चीन में बहता है, कंबोडिया में बहता है, लाओस में बहता है, भारत में नहीं बहता है। वो किस देश में बहता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मलेशिया में भी नहीं बहता है। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह किस से संबंधित है? मतलब वह किस जगह से संबंधित है कुंवर सिंह? तो याद होगा आप लोग को, 1857 की क्रांति में जो वीर कुंवर सिंह थे वह कहाँ से थे दोस्तों? अपने बिहार से थे दोस्त, अपने बिहार से संबंधित थे। ठीक है। चलिए, है ना, जितना भी बगावत शुरू होता है दोस्तों बिहार से ही स्टार्ट होता है, सबसे बड़ा बगावत, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, निम्नलिखित में से कौन फेबियन, है ना, फेबियन आंदोलन, है ना, फेबियन आंदोलन का
प्रस्तावक है, फैबियन आंदोलन का प्रस्तावक है? एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, माइकल मधुसूदन दत्त, आर एम दत्त? तो याद रखिएगा फैबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे दोस्तों एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट, याद रखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि भैया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान न सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो याद रखिएगा क्या होगा, मध्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी अमेरिका या फिर दक्षिणी अमेरिका? तो देखा जाए इसका करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39, बताइए। थोड़ा सा जगह की कमी है, तब आप लोग को अच्छे से दिखे, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया? देखो 1931 ईस्वी में, है ना, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव, है ना, मूल अधिकार का प्रस्ताव किसने बनाया था? तो उम्मीद है आप लोग को याद होगा, मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है ना जो बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया था। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है दोस्तों? है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संघीय, है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों, हाँ ठीक है, मूल अधिकार, है ना, मूल अधिकार या फिर आगे देखते हैं, छोड़िए मूल अधिकार। 39 के बाद 40 नंबर सवाल, है ना, जब पॉलिटी पढ़ेंगे उस समय पूरा डीपली बताएंगे, अभी फिर ऊपर ऊपर से चला जाएगा आप लोगों का। कहते दोस्तों भारत के हिंदी साहित्य में मैला आंचल किसकी रचना है? देखिए यहाँ से भी सवाल देखने को मिल गया, रचना से भी सवाल आ गया है। तो भारत के हिंदी साहित्य में दोस्तों जो मैला जो आंचल है दोस्तों, वह फणीश्वर नाथ उर्फ रेणु के द्वारा लिखा गया, उर्फ रेणु, है ना, इनका पूरा नाम फणीश्वर नाथ है ना। चलिए अगला सवाल दोस्तों 41 नंबर, मृदा प्रदूषण होता है, यानी मट्टी का प्रदूषण कैसे होता है? फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ से, यस सर, उससे भी होता है ना, नदी की मट्टी खराब हो जाती है। अगर कीटनाशक का प्रयोग से, हाँ भैया, अगर कीटनाशक का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो मिट्टी खराब होगी, केंचुआ मरेगा, है ना, बंजर होगी जमीन, धीरे धीरे केंचुआ मरेगा, तो भैया उपजाऊ होगी कैसे? अगला दोस्तों, नाभिकीय विस्फोट अनुसंधान के फलस्वरूप रेडियोधर्मी पदार्थ का पृथ्वी पर गिरना, हाँ भैया, रेडियो एक्टिव पदार्थ से भी होता है, यानी देखा जाए तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सभी से हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 42 यानी 42 नंबर कहता है द ओवल खेल मैदान कहाँ अवस्थित है? द ओवल खेल मैदान कहाँ अवस्थित है ना। तो देखा जाए दोस्तों द ओवल खेल मैदान दोस्तों लंदन में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ पे भैया? लंदन में है। ठीक है, तो याद रहेगा ना। चलिए अगला सवाल देखा जाए, कहता है भारत का प्रथम, है ना, भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, भारत का प्रथम भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है भैया? तो याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, है ना, जिनका जन्म दिवस हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल दोस्तों इनके बारे में हर कोई जानता है। 44 नंबर सवाल कहता है थल, है ना, थल सेना के, है ना, यहाँ ध्यान रखिएगा, थल सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता है ना, जो जमीन पे सेना होते हैं उसके सर्वोच्च अधिकारी को हम लोग क्या कहते हैं? जो सबसे ऊंचा पद पे बैठा हुआ था, तो सबसे ऊंचा पद पे जो बैठा होता है, सबसे अधिक ऊंचा पद का जो अधिकारी होता है उसको हम लोग लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। जैसे आप लोग एनडीए वगैरह का एग्जाम देंगे या सीडीएस का एग्जाम देंगे तो डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनेंगे, है ना। उसके लिए उस तरह का मेंटल एबिलिटी भी चेक किया जाता है दोस्तों कि आप लेफ्टिनेंट के जैसा है कि नहीं है। अगला सवाल है 45, यहाँ पे कहता है दोस्तों कि भैया भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से पहले कौन थे? 2021 का सवाल है, तो ये उसी टाइम का सवाल देखा गया है करंट अफेयर में, है ना। तो देखा जाए दोस्तों तो कौन थे? सीतारमन, यानी निर्मला सीतारमन थी दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, कौन थे विदेश मंत्री? निर्मला सीतारमन।
यहाँ पे विदेश मंत्री कौन थे दोस्तों? मेरे ख्याल से निर्मला सीतारमन। नहीं भैया, देखो भैया ये निर्मला सीतारमन नहीं थे, ठीक है, सॉरी। ये देखो दोस्तों सुषमा स्वराज थी ना, विदेश मंत्री तो सुषमा स्वराज थी। हाँ, विदेश मंत्री कौन थी भैया? सुषमा स्वराज थी। आप लोग तो सुषमा स्वराज ने याद रखेंगे, है ना, रिटायर्ड हो गई थी, बीजेपी पार्टी की थी, है ना, सुषमा स्वराज याद रखिएगा। सवाल सही है। अब 46 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में है ना, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महादेश में? सुषमा स्वराज होगा, याद रखिएगा, उसको सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी सी गलतियां होती रहती हैं। हाँ चलिए, देखिए अफ्रीका महादेश में कौन सा शहर आपको दिख रहा, कौन सा देश अफ्रीका महादेश में है? तो यहाँ पे देखिएगा नाइजीरिया जो है दोस्तों, वह आपको अफ्रीका महादेश में देखने को मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका महादेश में, ठीक है। एशिया में जैसे हमारा भारत है, सब एशिया में लगभग लगभग बहुत सारे देश आते हैं। चलिए अगला है वर्ष 2010 का अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2010 का दोस्तों जो अर्जुन पुरस्कार था वह दोस्तों ईशांत शर्मा को दिया गया था। किसको दिया गया था? ईशांत शर्मा को दिया गया था। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, कहता है विश्व का प्रथम क्लोन जानवर निम्न में से है ना। क्लोन जानवर का मतलब सेम, है ना, सेम जानवर, तो उसको हम लोग भेड़ कहते हैं, यानी डॉली, इसको हम लोग वैज्ञानिक नाम में कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल, एक फैदम में कितने मीटर या फीट या समुद्री मील? कौन सा इक्वेशन सही है? देखिए एक फैदम जो होता है दोस्तों वो गहराई को मापने के लिए होता है, ठीक है। फैदोमीटर से हम लोग गहराई को मापते हैं, समुद्र की गहराई को। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा 1.829 मीटर होता है एक फैदम में, ठीक है। अगला है दोस्तों 50 नंबर सवाल, यहाँ पे देखा जाए आप लोग मुझे बताएंगे 50 नंबर सवाल, है ना। 50 नंबर सवाल कहता है किस वर्ष में भारत के वन्य, है ना, संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, है ना। वन्य संरक्षण नियम के वन को बचाना है दोस्तों, वह किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों आज का ये लास्ट सवाल आप सभी के लिए रहा। तो यह दोस्तों 1972 ईस्वी में लागू किया गया था, ठीक है। उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट अल्टरनेट के जीके के क्लास में। हो सके बीच बीच में हम लोग मैथ्स का भी लाएंगे, साइंस का भी लाएंगे, पीवाईक्यू को, क्योंकि आईटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जल्दी से कंप्लीट करना है हम लोग को दोस्तों, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, आगे के क्वेश्चन को कर सकें, चैप्टर वाइज पढ़ सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।